Hello guys, so today we will study what are pivot points and how we can use it for price action trading. Guys, I have written a blog recently on this topic and I have published it today itself, and I will be using it for reference for teaching this topic today, and anytime in future also if you need reference you can refer to my blog anytime. So guys, I'll open my blog. You can find it here in the blog section. Today only I have published it. So this is the blog, right? So guys, you must be thinking, what are pivot points? Is it a technical indicator? And if it is a technical indicator, why we are using it for price action trading? क्योंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से बोला है कि हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में वी डोंट यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स, बट स्टिल इसके कुछ रीजंस हैं हम इसको पिवट पॉइंट्स को यूज करते हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगा इस पूरे वीडियो में. पहला टॉपिक, सो व्हाट आर पिवट पॉइंट्स. अगर आप वैसे समझें, आप पिवट पॉइंट को ऐसे मत देखिए कि इट इज अ टेक्निकल इंडिकेटर एंड वी आर यूजिंग इट फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. व्हाई वी आर यूजिंग इट फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? गाइस, कंसीडर इट अ क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट. Basically, it is a potential turning points on the chart, or we can call it a crucial support and resistance on the chart. तो ये पिवट पॉइंट कैलकुलेट कैसे होते हैं गाइस? ये प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज का एक ओपन नहीं, क्लोज, हाई और लो के फिगर को यूज करके एक फॉर्मूला ड्राइव होता है. काफी सारे तरीके के पिवट पॉइंट्स होते हैं जिसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बट यूज सारा यही फिगर्स करते हैं कि एक ट्रेडिंग रेंज का अपना हाई, लो और क्लोज को चूज करते हैं, राइट? मैं आपको रीड करके बताता हूँ जैसे कि एक आपको आइडिया लगेगा. What are pivot points? Pivot points are significant support and resistance levels that are used by the price action trader to determine the potential trades over different time frames. Daily pivot point, weekly pivot points, and monthly pivot points. Guys, जैसे अगर आप पिवट पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हम लोग ज़रूरी नहीं है सिर्फ डेली पिवट पॉइंट्स को ही हम लोग ड्रॉ करें इंटरडे लेवल्स के हिसाब से. ये सच है कि दीज आर यूज मोस्टली बाय द इंटरडे ट्रेडर्स. बस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको स्विंग ट्रेडर्स जिनकी होल्डिंग पीरियड 7 to 15 डेज है वो नहीं यूज़ कर सकते, या फिर मंथली ट्रेडर्स जो मतलब 1 या 2 महीने तक या 6 महीने तक अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते. ऐसा कुछ भी नहीं है. मोस्टली ऑल्दो ये इंटरडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं. पिवट पॉइंट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन फॉर्मूला, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाते हैं चार्ट में. आप बस सिलेक्ट कीजिए पिवट पॉइंट्स, ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगे. अकॉर्डिंगली आप आपको इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिल जाएंगे चार्ट पर. अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे डेली पिवट पॉइंट चाहिए, मुझे वीकली पिवट पॉइंट चाहिए और मुझे मंथली पिवट पॉइंट चाहिए, तो मेरे को कैसे चार्ट को कम्युनिकेट करना होगा? गाइस, ये बहुत आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको चार्ट पे बस टाइम फ्रेम चेंज करना है. मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ. जैसे सपोज कीजिए ये मनप्पुरम फाइनेंस का मेरे पास आज चार्ट अभी ओपन है, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं. मनप्पुरम, राइट. सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 1 मिनट. अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट सिलेक्ट करूँगा, ये चार्ट का 1 मिनट में सेटिंग चेंज कर देता हूँ. ये मनप्पुरम फाइनेंस. सो अगर मैं इंडिकेटर्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट्स, और अगर मैंने यहाँ पे ये प्लॉटेड कर दिए मैंने. अभी आप ये मत देखिए मैंने कौन सा प्लॉट किया है, बिकॉज देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पिवट पॉइंट्स, सी फिबोनाची, डेनमार्क, कैमरेला, सेवरल पिवट पॉइंट्स आर देयर, बट एज ऑफ नाउ डोंट लुक एट इट, जस्ट लुक एट व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये जैसे इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे आज 11 सितंबर है, तो ये सिर्फ 11 सितंबर के ये लेवल्स हैं, राइट? और अगर मैं इसका टाइम फ्रेम अभी मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे ये 11 सितंबर के टाइम फ्रेम हो गया और ये 10 सितंबर का टाइम फ्रेम हो गया. तो एक बार जब पिवट पॉइंट कैलकुलेट हो गए इंटरडे पिवट पॉइंट्स, ये पूरे दिन आपके लिए सेम ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, राइट? अब अगर जैसे आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो पूरे दिन ये लेवल सेम ही रहेंगे. अब आज के आज के क्लोज, लो और हाई के बेसिस पे ये कल के पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करेगा, राइट? तो ये यहाँ पे अपने पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए. अब अगर मैं 1 to 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखता हूँ तो हमेशा इंटरडे पिवट पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, दैट इज डेली पिवट पॉइंट्स. यानी ये पिवट पॉइंट पूरे दिन के लिए वैलिड रहेंगे और मैं अगर मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ तो मैं इन्हीं पिवट पॉइंट्स को लेकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकता हूँ. बट वेट, व्हेन आई चेंज द टाइम सेटिंग टू 30 मिनट्स, नाउ आई विल गेट दी वीकली पिवट पॉइंट्स. अब आप देखिए ये पूरे वीक के लिए वैलिड है. 7 सितंबर से हमारा वीक शुरू हुआ है, ये पूरा 11th of September तक सेम पिवट पॉइंट्स हैं. यहाँ पर ये
प्रीवियस वीक के पिवट पॉइंट्स हैं। अब इस वीक का जो करंट वीक है, जो अभी 11 सितंबर को आज फ्राइडे को एंड होने वाला है, इसके लिए हमने कौन सी फिगर यूज़ करनी है पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए? चार्ट ने मतलब बेसिकली इसके सिस्टम ने कौन सी पॉइंट्स यूज़ करने हैं कैलकुलेट करने के लिए? मैं बताता हूँ, इसने प्रीवियस वीक का हाई लिया है, प्रीवियस वीक का लो लिया है और प्रीवियस वीक का क्लोज लिया है, तो इसलिए हमें इस वीक के पिवट पॉइंट्स मिल गए। ऐसे ही जब ये वीक खत्म हो जाएगा आज फ्राइडे को, तो इस वाले वीक के जो 11 सितंबर को एंड हो रहा है, जो इसके हाई लो और क्लोज होगा, उस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट वीक के पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे और वो पिवट पॉइंट पूरे वीक के लिए वैलिड लेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। राइट गाइज, सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब आपको सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करना है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली यू विल गेट दी डिफरेंट टाइम फ्रेम ऑफ पिवट पॉइंट्स, लाइक डेली पिवट पॉइंट्स, वीकली पिवट पॉइंट्स और मंथली पिवट पॉइंट्स। अब सपोज कीजिए मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, जिसमें मेरा होल्डिंग पीरियड 7 डेज का रहता है, तो मेरे लिए शायद वीकली पिवट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैं वीकली पिवट पॉइंट्स के बेसिस पर ट्रेड करूँगा। बट मेरी होल्डिंग लॉन्ग टाइम की रहती है, मैं 5 to 6 मंथ होल्ड करता हूँ, तो मेरे लिए शायद मंथली पिवट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर मैं टाइम फ्रेम 30 से 4 आवर्स, अगर 30 से 4 आवर्स तक जब तक टाइम रहेगा, तो आपको वीकली पिवट पॉइंट मिलेंगे। 1 to 15 मिनट से टाइम फ्रेम में आपको मिलेंगे डेली पिवट पॉइंट्स, और अगर मैं 1 डे सिलेक्ट करूंगा तो आप मुझे मिलेंगे मंथली पिवट पॉइंट्स। देखिए, जैसे अब ये मंथली पिवट पॉइंट्स हैं मनप्पुरम फाइनेंस के, ये पूरे मंथ यानी पूरे सितंबर तक ये वैलिड रहेंगे, पूरे सेम ही रहेंगे। इट विल नॉट चेंज फॉर द होल कंप्लीट होल मंथ। इसने इस मंथ के कैलकुलेट करने के लिए पिवट पॉइंट के इसने क्या डेटा यूज़ किया है? इसने प्रीवियस मंथ का हाई, लो और प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग को यूज़ करके इस मंथ के पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, एंड दे विल रिमेन वैलिड थ्रू आउट द कंप्लीट मंथ, राइट? So again I'll switch back to 1 minute time frame. So आप देख पा रहे होंगे, अब देखिए ये पूरा आज का 11 सितंबर का है, ये कैलकुलेट कैसे हुआ है? ये प्रीवियस डे का ये सिंस इट इज अ डेली पिवट, आई एम यूजिंग अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 minute, इट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फिगर ऑफ प्रीवियस डे। इट हैज यूज 10 September's high, low and close to calculate the 11 September's daily pivot points, and this pivot point will remain valid throughout the whole day। अगर आप बिल्कुल चेंज होंगे, आप पूरे दिन आप ट्रेड कीजिए, ये लेवल सेम ही रहेंगे, बिकॉज ये कल के फिगर्स पे कैलकुलेट हुए हैं और प्री कैलकुलेटेड है और आपको यही वैलिड रहेंगे, राइट गाइस? So I'll read the block to check whether I have covered all the points or not. So what are pivot points? Pivot points are significant support and resistance levels that are used by the price action trader to determine the potential trades over different time frames. जैसे मैंने बोला, अगर डेली इंटरडे ट्रेडर है तो डेली पिवट पॉइंट यूज़ करेगा, अगर वो स्विंग ट्रेडर है तो वीकली पिवट पॉइंट यूज़ करेगा, अगर वो उसका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रहता है, अगर उसका होल्डिंग पीरियड अराउंड 6 मंथ का रहता है, तो वो मंथली पिवट पॉइंट यूज़ करेगा। तो ये पिवट पॉइंट्स आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कैलकुलेट करके देते हैं। पिवट पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे, वीक, मंथ एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच द पिवट पॉइंट्स आर बीइंग कैलकुलेटेड। For example, for daily pivot points, last trading range is considered. For weekly pivot points, last week trading range is considered is taken for calculation and so on. जैसा कि guys मैंने अभी आपको बताया, अगर हम इंटरडे पिवट पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, आज का अगर हम लोग पिवट पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रीवियस डे का डेटा यूज़ करेंगे, प्रीवियस डे के डेटा के बेस पे आज का डेली पिवट पॉइंट्स हमें मिलेंगे। मगर हमें वीकली पिवट पॉइंट चाहिए, हमें इस वीक का चाहिए जो कि 11 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो हम जो प्रीवियस वीक था उस प्रीवियस वीक का डेटा यूज़ करके उस प्रीवियस वीक का हाई, लो एंड क्लोज को यूज करके हम लोग इस वीक के पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, राइट? एंड सो ऑन। फॉर मंथली के लिए भी प्रीवियस मंथ का डेटा यूज होगा, राइट, लाइक दैट। So guys, daily pivot points remain the same for that particular day. Weekly pivot points remains the same for that particular whole week, and do not change until the week ends and the new ones are calculated and so on. It is interesting to know that the different pivot points, daily, weekly, monthly, etc., will change on your chart automatically once you adjust the candlestick time frames. जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरडे चाहिए तो आप अपनी कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम 1 to 15 मिनट्स का लगाइए। अगर आपको वीकली पिवट पॉइंट चाहिए तो आप 30 मिनट्स to 4 आवर यूज़ करेंगे। अगर आपको मंथली पिवट पॉइंट चाहिए तो आप डेली चार्ट यूज़ करेंगे। ऑल तो मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज़ और आपको नोट करा देता हूँ। जब जैसे मैं 1 मिनट यूज़ किया तो आप देखेंगे कितनी सारी कैंडल्स हैं। कैंडल्स ही हैं, कैंडल्स आपकी बढ़ और कम जाएंगी। अब मैं अगर इसमें टाइम फ्रेम में अगर मैं 30 मिनट्स का करता हूँ, 30 मिनट्स का मैंने किया तो देखिए मेरी कैंडल्स कम हो गई उस पीरियड की, और मेरे वीकली जो मेरे पिवट पॉइंट्स थे, जो डेली पिवट पॉइंट्स थे, अब वो वीकली पिवट पॉइंट्स आने हैं। पूरे वीक के पिवट पॉइंट हैं जो कि पूरे वीक में सेम रहेंगे, राइट गाइस?
So these are the time frames, 1 minute to 15 minutes, I'll get the daily pivot points. If I select the time frame between 30 minutes to 4 hours, I'll get the weekly pivot points. And if I select the daily charts, I'll get the monthly pivot points. Right guys, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डू वी नीड टू लर्न द कैलकुलेशन ऑफ पिवट पॉइंट्स। क्या हमें कैलकुलेशन को याद करने की ज़रूरत है? तो गाइस मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कैलकुलेशन पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये चार्ट पर प्री मार्क्ड होते हैं। आप बस सेलेक्ट कीजिए, आप जैसे मैंने आपने देखा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने एक क्लिक किया, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, इसमें सीधा आपको एक बार में ये लिखते ही ओके क्लिक करते ही इंडिकेटर में जाके आपको यहाँ पे प्लॉट हो गए। तो आपको ज़रूरत नहीं है आपको कैलकुलेशन याद करने के लिए, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिसर्च यू कैन लर्न दी कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स प्रीवियस डे अगर हम लोग डेली कैलकुलेट करते हैं तो हाई, लो और क्लोज को डिवाइड बाय 3 करके उसका पी पॉइंट आ जाता है। तो कैलकुलेशन होती हैं, बट आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आप कैलकुलेशन में मत जाइए, बिकॉज आपको अगर 5 टाइप के इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स हैं, फिबोनाची, कैमरेला, डेनमार्क, वुडी, स्टैंडर्ड, आपको सबकी कैलकुलेशन अलग अलग याद करनी पड़ेंगी। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द कैलकुलेशन, आई विल से फोकस ऑन हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू डेवलप अ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग देम। ठीक है, आप समझिए कि कौन सा पिवट पॉइंट्स आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कौन सा पिवट पॉइंट का काम कर रहे हैं, किस टाइप के काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 5 मेजर टाइप के पिवट पॉइंट्स होते हैं, अभी मैं लेटर आपको इसमें डिस्कस भी करूँगा इस वीडियो में। स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची पिवट पॉइंट्स, कैमरेला पिवट पॉइंट्स, वुडीज पिवट पॉइंट, डेनमार्क पिवट पॉइंट। तो इसमें हर एक की कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होती है, बट ऑल दो सारे के सारे पिवट पॉइंट्स डेटा वही यूज़ करते हैं, हाई, लो एंड क्लोज, उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज का जिसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। बट आप कैलकुलेशन में मत जाइए, आप ये सोचिए कि आपको ये सबसे ज़्यादा इन सारे टाइप्स में आपको सबसे ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सूट कैसे कर रहा है। अब आप वो कैसे करेंगे, वो ये है कि आप सब तरीके ट्राई करके देखिए, अलग अलग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करके देखिए और देखिए कौन सी आपको बेस्ट रिजल्ट दे रही है। तो हो सकता है मेरे लिए कैमरेला पिवट बेस्ट हो, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपको स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स अच्छे लगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कैलकुलेशन नहीं, आप फोकस कीजिए कि कौन से पिवट पॉइंट्स आपके लिए सबसे बेस्ट है और अकॉर्डिंगली उसमें आप उसको यूज करते हुए आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कीजिए, राइट। सो आई रीड, pivot points are automatically mapped on a chart, so rather than focusing on calculation of several types of pivot points, standard pivot points, Fibonacci pivot points, Camarilla pivot points, etc., I will recommend focusing on learning how to use them and finding out the type of pivot points which work for you the best and accordingly develop a price action trading strategy. So guys, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि rather than focusing on how to do the calculation and how to calculate the different type of pivot points, आप सीधा ये समझिए कि हम उस कौन सा टाइप हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है और सारे ट्राई करके देखिए कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाइए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप करके एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर भी करूंगा व्हाट इज द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पिवट पॉइंट को यूज करके एक स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए, तो क्या हो सकती है वो स्ट्रैटेजी, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इस वीडियो में लेटर एक्सप्लेन करूँगा, राइट गाइस। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, इज इट अ टेक्निकल इंडिकेटर्स। गाइस एक तरीके से वो टेक्निकल इंडिकेटर है भी और एक तरीके से टेक्निकल इंडिकेटर है भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन कोर्स में कि वी डोंट यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स बिकॉज दे आर लैगिंग इन नेचर एंड वी गेट दी लेट एंट्री एज पर प्राइस एक्शन। तो हमें लेट एंट्री मिलती है इसलिए हमारा प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट नहीं आता और रिस्क रिवॉर्ड भी हमारा बहुत ख़राब मिलता है। तो अगर ये टेक्निकल इंडिकेटर है तो हम लोग इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, बट पहले इज इट अ टेक्निकल इंडिकेटर। तो गाइस टेक्निकल इंडिकेटर है और नहीं भी, जैसा मैंने बोला, तो वो है इसलिए क्योंकि वो टेक्निकली तरीके से अपना भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, आप इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करके आप उसमें वो प्लेस कर सकते हैं। बट वो क्या होता है, एक क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे को प्रोवाइड करता है चार्ट पर। और मैंने जैसे आपको प्रीवियसली समझाया भी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। मैंने आपको मैप करना सिखाया, प्लॉट करना सिखाया है। तो गाइज सिंस इट प्रोवाइड्स अस द क्रूशियल सपोर्ट, क्रूशियल पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स ऑन द चार्ट, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टूल। ठीक है, हम बोल सकते हैं और हम इसको यूज भी करते हैं, राइट। So pivot points, yes, it is a technical indicator, but unlike other indicators like MACD, Bollinger Band, etc., it is a leading indicator. We consider it leading indicator as it predicts the potential turning points on the chart and are pre-calculated. Hence, the traders can plan their entry exit levels in advance. हाँ, ये पॉइंट में रह गया। सबसे इंपॉर्टेंटली ये लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर क्या है, लैगिंग में क्या होता है, आपको लेट एंट्री मिलती है, आपको लेट वो इंडिकेट करता है कि अब आपको बाय करना है और सेल करना है। लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, आपको पहले ही बता देते हैं, पहले ही एक आइडिया दे देते हैं और जैसी प्राइस एक्शन जो मूवमेंट आने वाली होती है उससे पहले ही इंडिकेट कर लेते हैं आपको बाय और सेल करना है। इस केस में क्या है,
अगर आप आज का दिन स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर यूजिंग इंटरडे, यू आर यूजिंग अ डेली पिवट पॉइंट्स, आपको इंटरडे लेवल्स मिल गए, तो वो प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोज के बेसिस पे आपको फिगर्स कैलकुलेट करके दे देगा. तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे, दैट इज बिफोर 9 AM, यू विल गेट द लेवल्स, यू विल गेट द लेवल्स ऑन योर चार्ट्स. तो आप पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, पहले से ही वो आपको इंडिकेट कर देगा ये लेवल्स हैं, और आप अपने इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना थ्रू आउट द डे. तो सिंस इट हैव अ predictive quality, we call it a leading indicator. So guys, what is the next question? Next question is if yes, what's its role in price action trading? तो guys, जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल इंडिकेटर है और नहीं भी, बट हम लोग बोलेंगे हाँ वो टेक्निकल इंडिकेटर है पहले. बट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उसका रोल इसलिए होता है क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत क्रूशियल होता है. ये जो पिवट पॉइंट्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट टूल्स हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर प्लॉट करके ऑटोमेटिकली दे रहे हैं. जो मैं आपको पहले मैनुअली कैलकुलेट करना सिखाया था, ये ऑटोमेटिकली प्लॉट करके दे रहे हैं. तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि इसका प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा रोल है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल है, और हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं. राइट, सो आई रीड इट फॉर यू. द पिवट पॉइंट सेट द बेस फॉर द प्राइस एक्शन. द मिडिल लेवल इज मार्क्ड एज P, and a move above this level gives a bullish signal, and a move below this level gives a bearish signal. Also the other levels like R1, R2, S1, S2 provides the trader with crucial support and resistance levels on the chart. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे ये पिवट पॉइंट्स होते हैं, ये R1, S1 या हमें अलग अलग लेवल्स देते हैं. R1 इज रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2. बीच में जो एक लाइन होती है वो होती है P, जिसको हम बेस पॉइंट बोलते हैं, बेस पिवट पॉइंट. उस लाइन से ऊपर अगर हम लोगों को ऑल्दो इसके बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता, बट एक इंडिकेशन मिल जाता है. सपोज वी आर डूइंग डेली ट्रेडिंग, वी आर डूइंग एन इंटरडे ट्रेडिंग, और हमने पिवट पॉइंट्स प्लॉट कर दिए. तो अगर मूवमेंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, हमारी पी के पॉइंट जो बेस पॉइंट है उसके ऊपर जा रही है, तो हम कह सकते हैं एक बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है और एक बुलिश मार्केट बन रहा है. तो अकॉर्डिंगली हम लोग लॉन्ग ट्रेड का एक प्लान लेने का एक प्लान कर सकते हैं. वी कैन जस्ट प्लान. मैं अभी नहीं बोल रहा कि आपको बी से ऊपर जा रही है तो आपको ट्रेड लेना है, आपको बाय करना है, नहीं. एक आपको इंडिकेशन मिलता है, इट इज गिविंग अ बुलिश सिग्नल कि इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो चांस है कि हमें को लॉन्ग पोजीशन मिल सकती है, आज अच्छी एंट्री मिल सकती है. दूसरी साइड अगर ये मार्केट अगर ये बेस पॉइंट से नीचे जा रहा होता है तो हमें सेल एंट्री मिल सकती है, हम शॉर्ट कर सकते हैं. तो एक प्राइस एक्शन का एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट का मूड क्या है. अगर हम देखें तो कि मतलब किस साइड की तरफ मार्केट का मूड है और किस साइड चांसेस है हमें ट्रेड मिले ज़्यादा. राइट, सो इट गिव्स अ बेस फॉर प्राइस एक्शन. As discussed in my previous blogs and videos, support and resistance is a very crucial part of price action trading. Support and resistance can be manually found and plotted on the charts as discussed earlier, or it can be automatically generated using pivot points. The trick is to find what works for you the best. जैसे मैंने आपको बोला, support and resistance हम लोग manually भी calculate कर सकते हैं. मैंने आपको second lecture में सिखाया how to manually plot the support and resistance, how to find out the support and resistance zone, the event zones. ये सब मैंने आपको सिखाया है. बट आप इनको ये प्री कैलकुलेटेड होते हैं, ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाते हैं. आपको जस्ट सिलेक्ट करना है, चार्ट पे ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाते हैं. बट ये है मेन चीज़, ये है कि आपको क्या ज़्यादा सूट करती है. मेरे को अगर जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे को जब सिर्फ मैं 7 to 15 डेज होल्ड करता हूँ, मैं उसमें मैं मैनुअली प्लॉट करता हूँ, मेरे को वो ज़्यादा सूट करता है. इंटरडे के लिए मैं कैमरेला पिवट्स यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा अभी. उसमें मैं कैमरेला पिवट्स की एक सेटिंग यूज़ करता हूँ और वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाता है, तो मैं उसको इंटरडे के लिए वो यूज़ करता हूँ. तो सेम ट्रेडर के लिए भी उसकी डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कुछ डिफरेंट सूट कर सकते हैं पिवट पॉइंट्स. और एक ही ट्रेडर की अगर उसकी एक ही ट्रेडिंग स्टाइल है तो उसको पहले इवेल्युएट करना होगा सारे वो यूज़ करके पिवट पॉइंट्स की उसको बेस्ट क्या सूट कर रहा है. राइट गाइस, अगर आप पिवट पॉइंट्स जैसे मैं बताया आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहे हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको मैनुअली ज़्यादा सूट कर रहा है, मैनुअली प्लॉट करने पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आपको ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल रही है, या फिर जो प्री कैलकुलेटेड हम लोग पिवट पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल रही है. राइट गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड लेवल्स ऑलवेज वर्क. सर मैं कह रहा हूँ कि आपको पिवट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, आपको काम करेंगे चार्ट पे, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कोई मैजिक है कि मतलब प्री कैलकुलेटेड है और वो हर टाइम काम कर रहे हैं, कैसा हो रहा है ऐसा. तो गाइस शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ. ये मैंने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेक्चर में बताया था. सेम बिकॉज ये भी पिवट पॉइंट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, तो ये भी सेम वही चीज़ एप्लीकेबल है. पिवट पॉइंट्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर्स. तो सब लोग ये लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखते हैं. अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जैसे ये लेवल्स रीच करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, वो अपनी एंट्री लेते हैं, अपनी एग्जिट लेते हैं. जब काफ़ी सारे ट्रेडर्स सेम लेवल्स पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली उस जैसे ही वो लेवल पहुँचेगा तो या तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल दिखाएगा या फिर मार्केट थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेगा, फिर वहाँ से अगर कंटिन्यू करेगा या ब्रेकआउट देगा. राइट गाइस,
तो जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही लेवल्स को यूज़ कर रहे हैं, एक ही लेवल्स पे बाय और सेल एंट्री ले रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि वो लेवल्स काम करेंगे, राइट? सो आई विल रीड इट फॉर यू. Pivot points are a tool that help trader to point out the levels that have an interest of several other traders as well, and thus it is likely that the orders will flow more at these levels. जैसे मैंने आपको बोला, unlike the manual plotted support and resistance, pivot points will be the same for all the traders, and therefore the chances of it becoming relevant increases. ये important point है. मैनुअल में क्या हो सकता है, मेनली मैनुअली जब मैंने प्लॉट किया तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी डिफरेंट, एंड फॉर यू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी डिफरेंट. ऑल्दो वी आर यूजिंग द सेम चार्ट एंड वी आर प्लॉटिंग इट, सिंस वी आर प्लॉटिंग इट मैनुअली, इट कैन बी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ अस. बट जब हम लोग पिवट पॉइंट यूज करते हैं, सिंस इट इज प्री कैलकुलेटेड, इट हैज़ अ फॉर्मूला, इट हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, इट इज यूजिंग 3 different points, दैट इज हाई, लो एंड क्लोज. इट हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, सो इट विल बी सेम फॉर ऑल द ट्रेडर्स. जब सब लोग के लिए सेम होंगे और सब लोग उन्हीं लेवल्स पर काम करेंगे, तो ये तो ऑब्वियस है कि उन पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी, कुछ ना कुछ मार्केट अलग वियरली बिहेव करेगा, राइट गाइस? सो आई विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. हाँ, thus giving pivot points as self-fulfilling prophecy, that is when several traders are planning their trade, placing stop loss targets using these pivot points, it is quite natural that the market will turn or halt for a while whenever these levels are reached. जैसे मैंने आपको बोला है, राइट गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिवट पॉइंट्स आर यूज ओनली फॉर डे ट्रेडिंग. जैसे मैंने बोला, इट इज़ यूज मोस्टली बाय द इंट्राडे ट्रेडर्स. बहुत ज़्यादा पिवट पॉइंट्स को यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ओनली इंट्राडे ट्रेडर्स कैन यूज़ इट. जो ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनका होल्डिंग पीरियड 7 to 15 डेज होता है, वो भी यूज़ करते हैं. जिनका पीरियड 5 to 6 मंथ होता है होल्डिंग पीरियड, वो भी यूज़ करते हैं. बट चेंज यही होता है कि इंटरडे ट्रेडर डेली पिवट पॉइंट्स यूज़ करेगा, और जो वीकली जो जिसका स्विंग ट्रेडर होगा वो वीकली पिवट पॉइंट्स यूज़ करेगा, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होगा, शॉर्ट टर्म एज इन हुज होल्डिंग पीरियड इज बिटवीन 3 months to 6 months, वो मंथली पिवट पॉइंट यूज़ करेगा, राइट गाइस? सो ये चेंज हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ फॉर इंटरडे ट्रेडर्स ओनली. जैसा मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन शो करते टाइम कि वो अगर हम लोग मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द सितंबर मंथ, वी विल यूज द प्रीवियस मंथ्स डेटा, एंड इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, से 2019, इट विल यूज द 2019 डेटा, राइट? 2020 के लिए हम कैलकुलेट करें तो इट विल यूज 2019 डेटा. मैं रीड कर देता हूँ. सो टाइप्स ऑफ पिवट पॉइंट्स गाइस, बहुत सारे टाइप्स के पिवट पॉइंट्स होते हैं. 5 इंपॉर्टेंट टाइप में बता देता हूँ. स्टैंडर्ड, फिबोनाची, कैमरेला, वुडीज, डेनमार्क. ये पांचों डेटा सारा सेम ही यूज़ करते हैं. ये यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर रेंज का जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. जैसे हम डे कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रीवियस डे ट्रेडिंग रेंज का हाई, लो और क्लोज. बस इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है. अगर हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकाल के एक पी पॉइंट निकाल देगा, जो कि बेस पॉइंट होता है. बट हम लोग कैमला की बात करें तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, और बाकियों का और सबका फॉर्मूला डिफरेंट है. तो इस टेक्निक यही है कि आप देखिए कौन सा वाला आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट कर रहा है, और कुछ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, राइट? सो आई विल रीड फॉर यू. There are 5 major types of pivot points: standard pivot point, Woody's pivot points, Cambrella pivot points, Fibonacci pivot point, and Denmark pivot points. All pivot points use relevant trading ranges high, low, and close, but the calculation formula is different for different pivot points. Right? The most commonly used is standard pivot points, but each type has its own fan following and in the market, and hence a trader can freely choose any other pivot points which suits his trading style the best. जैसे मैंने बोला, for example, I take my intraday trades using Cambrella pivot points. गाइस सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स यूज़ होते हैं. इंट्राडे ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, और भी ट्रेडर्स स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स को यूज़ करते हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स को यूज़ करें. हो सकता है आपके लिए डेनमार्क पिवट पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से काम करें और मेरे लिए कुछ और काम करें. मैंने काफ़ी सारे पिवट पॉइंट्स ट्राई करे. मेरे को कैमरेला अपनी इंट्राडे के लिए, जैसे मैंने बोला, अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिसमें मेरा 7 to 15 डेज होल्डिंग पीरियड रहता है, उसमें तो मैं मैनुअली प्लॉट करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. बट जो मेरे इंटरडे ट्रेड्स होते हैं उसके लिए मैं कैमरेला पिवट पॉइंट्स यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरा टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, फॉर इक्विटी आई यूज़ 1 minute, एंड फॉर इंडेक्सेस आई यूज़ 3 minutes, एंड फॉर कमोडिटीज़ लाइक क्रूड ऑयल आई यूज़ 5 minutes. तो ये सेटअप के साथ मैं अपना पिवट पॉइंट को जब प्लॉट करता हूँ, उसमें मैं कैमरेला पिवट पॉइंट्स को अपने प्लॉट करता हूँ, और उसमें भी मैं सिर्फ रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 3, दैट इज R3 एंड S3 को यूज़ करता हूँ, और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स लेता हूँ. बाकी सारे मैं लेवल्स डिसलेक्ट कर देता हूँ. मैं आपको बताऊँगा कैसे, राइट? So let's discuss the next topic. Can trade only on the basis of pivot points? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बस मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे प्लॉट कर दिया और मैं क्या ट्रेड ले लूँ. ऐसा नहीं है गाइस. आपको अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी.
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? बेसिकली अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊँ तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल अदर प्राइस एक्शन सिग्नल, like the one signal can be the pivot point, second signal can be the moving average, and the third signal can be the price, candlestick patterns. So if you will combine all these signals, you will get the idea whether to take the trade or not. So what these signals are doing, all these signals are giving, if all these signals together are giving the same idea, then you should take a trade. So this complete a set of complete price action signals together is referred to as a price action trading strategy. Right guys, so I also would suggest developing a price action trading strategy using pivot points, as it is important to confirm pivot points signals with other price action signals, right? पिवट पॉइंट सिग्नल्स को आप और प्राइस एक्शन के सिग्नल के साथ कंबाइन कीजिए तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी कोट किया है. R3 अ पिवट पॉइंट विच कोइंसाइड्स विद 55 EMA विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. 55 EMA जैसे मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, 55 EMA 21 EMA जो सारे EMAs होते हैं हमने मूविंग एवरेज, इट इज रेफर्ड टू एज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. वी कॉल इट डायनामिक बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम. तो वाइज हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें इससे मिल गया R3 S3 पिवट पॉइंट्स को प्लॉट करके. कैमला पिवट पॉइंट्स जैसे मैंने बोला इंटरडे में यूज़ करता हूँ, सपोज कीजिए मुझे मिल गया. दूसरा मैंने अपना EMA प्लॉट किया, 25 पीरियड EMA 55 पीरियड EMA, और देखा कि वो भी मैच कर रहा है और वो भी उसी लेवल पे आ रहा है. तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन गया. यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट कोई ना कोई मूवमेंट शो करेगा और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा मार्केट के लिए. तो एक तो पहले दो हमने यूज़ करे सिग्नल्स, फर्स्ट इज दी EMA एंड दी सेकेंड इज दी पिवट पॉइंट्स टुगेदर. These are two signals, and so both are indicating that it is a strong resistance at that particular level, and it is a very low chance that the market will be able to break it. और फिर उसके बाद हमने कहा देखा कि वहाँ पे जाके एक फॉर्म होता है, एंड अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म एट दिस लेवल विल सिग्नल टू एंटर अ शॉर्ट पोजीशन और क्लोजिंग अ लॉन्ग पोजीशन. सपोज कीजिए उस लेवल पे जाके जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, जैसे शूटिंग स्टार फॉर्म हो गया हमारा, या फिर हमारा दूसरा कोई पैटर्न फॉर्म हो गया जो रिवर्सल, जो हमारे बुलिश, जो हमारे वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कि यहाँ पे जाके एक फॉर्म होगा कि एक अप ट्रेंड के बाद, जैसे मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में बताया था, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो होते हैं जो एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होते हैं. तो एक शूटिंग स्टार बन गया सपोज कीजिए, तो उसके बाद बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप उसमें अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं या अपनी शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सकते हैं. राइट गाइस, सो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे बताता हूँ, मैं स्क्रीन पे प्लॉट करता हूँ. ये तो मनोपुरम फाइनेंस का चार्ट है अपना. मैं आपको दूसरा चार्ट खोल के देता हूँ, कोई भी चार्ट सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ पहले, तो सबसे पहले राइट आई रिमूव द इंडिकेटर्स. नाउ सपोज मैं उस पर गया, मैं कौन सा सेलेक्ट करा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, कोई भी रैंडम. मैं अभी बताता हूँ जिसमें मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था. HDFC लाइफ में मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था. राइट, तो इसमें मैं अपना पिवट पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ. मैं अपना डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है. और डेली टाइम फ्रेम के लिए मैं खुद मैन्युअली प्लॉट करता हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए देख रहा हूँ कि अगर आप मैन्युअली प्लॉट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैं जब मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ जिसके लिए डेली टाइम फ्रेम यूज़ होता है, जिसमें मेरा होल्डिंग पीरियड 7 to 15 डेज़ का रहता है, उसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लिए मैन्युअली प्लॉट करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. बट अगर आप स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स या कोई और पिवट पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपने पिवट पॉइंट्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम कोइंसाइड करेंगे, वो आपको सेम लेवल पे मिलेगा अगर आपने मैन्युअली सही तरीके से प्लॉट किया है तो. ठीक है, मैंने अपनी उस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे 640 में आप मेरी रेफ़र कीजिएगा सेकंड वीडियो, जो मेरी सेकंड वीडियो थी कैंडलस्टिक की, वो भी आप यूट्यूब पे अपलोडेड है. सॉरी नॉट कैंडलस्टिक की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की. तो उसमें आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे HDFC लाइफ में 640 एक बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है, एक रेजिस्टेंस लेवल है. तो यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर अपना ये लगाता हूँ, पिवट पॉइंट्स को लगाता हूँ, तो देखते हैं हमारे को ये लेवल्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं. मैंने प्लॉट किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ट्रेडिशनल स्टाइल, ठीक है, ओके, सब सेटिंग्स ठीक है. हमने यहाँ पे जूम इन किया, तो आप देखिए ये सिंस डेली पिवट पॉइंट्स मैंने टाइम फ्रेम डेली लगा रखा है, तो मुझे मंथली फिगर्स मिलेंगी. जैसे कि ये अगर लेवल्स कैलकुलेट हुए हैं, इट विल रिमेन वैलिड थ्रू आउट दी जुलाई मंथ, एंड दिस लेवल्स विल रिमेन वैलिड थ्रू आउट दी ऑगस्ट मंथ एंड अकॉर्डिंगली फॉर सितंबर. तो आप देखेंगे जो R3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होता है, वो देखिए यहीं पे फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस, जहाँ पे जाके इसने अपना लॉन्ग मूव एंड किया है और वापस से यहाँ पे डाउन मूव शुरू किया है. तो अगर मैंने यहाँ पे अपना देखिए मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट है R3 है, तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
कि यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा और मैं अपनी ट्रेड अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाया हूँ तो एग्जिट कर लूँ या फिर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन एंटर कर लूँ, राइट। तो अगर हम इसमें देखें, ये रहा यहाँ पे वीडियो, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन एंटर करूँ। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, मैं इसे zoom in करता हूँ, आप देखेंगे अब जैसे मैंने बोला प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग 3 या 4 सिग्नल्स का काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा अप मूव आया है। यहाँ से मूव शुरू हुआ था जिसमें इसका अराउंड 524 का हाई था। देखिए अप मूव ये यहाँ पे जाके 640 तक पहुँचा। फिर जब एक 640 पे पहुँचा, ये बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था R3, और इसने एक बहुत बड़े अप ट्रेंड के बाद ये फॉर्म हुआ एक कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि इन्वर्टेड हैमर जैसा ही होता है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है और चांसेस बहुत ज़्यादा था कि अब यहाँ से रिवर्सल आएगा और ये अपना अप मूव बंद करेगा, या फिर अप मूव बंद करेगा थोड़ी, या फिर अगर अप मूव बंद भी नहीं करेगा तो थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, राइट गाइस। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न हुआ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई डू, आई एग्जिट माई पोजीशन, इफ देयर इज अ ब्रेकआउट आई टेक अ फ्रेश पोजीशन। तो यहाँ पे मेरा सिंस मैंने आपको बताया था मैं 583 के पास करीब एंट्री थी, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट ले लिया। इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता तो मैं एक फ्रेश एंट्री लेता, बट उस टाइम के लिए मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पे एग्जिट ले लिया तो देखिए उसके बाद यहाँ पे कितना बड़ा फॉल आया है और यहाँ पे जाके कितना लो इसने अपना करीब अराउंड 568 तक अपना लो बनाया है 640 के बाद, ठीक है गाइस। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि मैंने इसमें दो सिग्नल्स को कंबाइन किया। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमें पिवट पॉइंट से मिला, और मैनुअली भी मैंने यही ड्रॉ किया था। आप देखेंगे जैसे मैंने बोला कि मैनुअली भी अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो कोइंसाइड करेंगे। यहाँ पे इसने इसके साथ कोइंसाइड किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा गिर के वो 564 तक गया है, राइट गाइस। तो मैंने अपना एक कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार को ऑब्जर्व किया और मैंने R3 को ऑब्जर्व किया, एंड अकॉर्डिंगली मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। और ऑल्दो मैंने बनाई नहीं, बट कोई और ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकता था यहाँ पे, राइट गाइस। सो आई हैव कवर्ड दिस, आई विल रीड द टेक्स्ट फॉर यू। दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सिल्वेशन सिग्नल। हाँ, दिस गेम तो मैंने आपके लिए रीड ऑलरेडी कर दिया है। दूसरा मैं आपको अपनी सेटिंग्स बता देता हूँ, आपको जो अपने चार्ट पे भी प्लॉट करके रखनी है, सब जो मेरे से प्राइस एक्शन कोर्स ले रहे हैं उनके लिए। तो दूसरा मैं आपको अपनी इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैमरा पेपर पॉइंट्स कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सो गाइस ये हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए बजाज फाइनेंस ही ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम किया, जैसा कि इक्विटी में हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और इंडेक्सेस में 3 मिनट्स, और फॉर कमोडिटी लाइक क्रूड ऑयल 5 मिनट्स। तो मैंने यहाँ पे अपना बजाज फाइनेंस का ले रहा हूँ। अगर एक ये सेंस इक्विटी में हम लोग इसमें 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। सिंस मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम किया है, 15 मिनट से कम है, मुझे डेली पिवट पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं कैमरा सेलेक्ट करेंगे हम लोग। आप देख लीजिए सेटिंग्स, जो मेरा कोर्स ले रहे हैं आप देख लीजिए, क्योंकि आपको ये सेटिंग यूज़ करनी है। आगे मैं जो और पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सेटअप बना रहा हूँ इसी सेटअप को यूज़ करके बनाऊंगा। तो आप समझ लीजिए, आपको चार्ट की सेटिंग, आपको यहाँ पे इक्विटी के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है। फिर यहाँ पे टाइप्स में आप जाएंगे, कैमरा पिवट पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। स्टाइल में आप क्या करेंगे, P, S1, S2 इनको और S4 अगर सिलेक्टेड इसको भी अनमार्क कर देंगे, बिकॉज हम लोग सिर्फ S3 और R3 को यूज़ करते हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर इंटरडे। हमने S3 और R3 को सिलेक्ट किया। अब हम देखेंगे कि ये आज काम किए नहीं किए हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, देखते हैं आज कैसे काम किए हैं लेवल्स। हाँ देखिए, अब ये मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 9:15 पे ये मार्केट ओपन हुआ है। देखिए यहाँ पे इसने हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, बट वापस आके फिर एक सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर वापस आके यहाँ पे सपोर्ट एक बार रीटेस्ट किया, फिर वापस गया। फिर उसके बाद यहाँ पे R3 पे गया। देखिए R3 को इसने एकदम से ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे होल्ड लिया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जब इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद से आप देखेंगे पूरे दिन इसने उसको सपोर्ट की तरह यूज़ किया है। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन इट एक्ट एज अ सपोर्ट लेटर ऑन एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखिए पूरे दिन इसने यहाँ पे आके वापस सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ पे नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया। तो देखिए ये प्री कैलकुलेटेड लेवल्स थे, मैंने कोई मैनुअली प्लॉट नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आए हैं। बट ये फिर भी देखिए कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, बिकॉज जैसा मैंने बोला बहुत सारे ट्रेडर्स इसी पिवट पॉइंट्स को यूज़ करके आज अपनी इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अपनी पोजीशन बना रहे होंगे, राइट गाइस। तो जैसे ये पिवट पॉइंट यहाँ पे ये लेवल्स पहुँच रहे होंगे, ऊपर से आने के बाद लोग बाय कर रहे होंगे, जिससे कि फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है। So guys, I have covered everything. I have covered each and every part that is important of pivot points, and you have to use it for my price action trading course.
So guys, practice it. Although for intraday trading, you will have to use Camarilla pivot points also. Only sorry, you have to use only Camarilla pivot points for intraday trading. And the time frame we will use 1 minute for equity, 3 minutes for indexes, and 5 minutes for commodity. Right, guys. So the further price action trading setup which I will be teaching you in my next lecture, I will be using this setup only, that is R3 and S3 of Camarilla pivot points. But still, if you want to explore other trading strategies, other trading style, do explore all the types of pivot points. Do explore standard, Fibonacci, Denmark, and other pivot points, and see which works for you best. And for different trading strategy, you can find out your own pivot points, right? So guys, I think I have covered everything. So guys, thank you so much, and I'll see you in the next lecture. Thank you.